अरे दोस्तों, आज हम बात करेंगे। कुछ लोग जीवन भर कर्जे के नीचे दबे रहते हैं। कुछ लोग तो इतने परेशान हो जाते हैं कर्ज के से कि आत्महत्या तक करने को तैयार हो जाते हैं। तो हम आज पता लगाते हैं इसका कारण क्या है। खास करके हम मजदूर भाइयों के लिए बना रहे हैं वीडियो। हमारे पास भी बहुत सारे भाई लोग काम करते हैं, तो हम ज्यादातर लोगों को देखते हैं सब कर्जे में है। किसको भी पूछो, कोई कहता है 20,000 कर्जा है, कोई कहता है 50,000 कर्जा है। और ये एक दो दिन नहीं दोस्तों, ये लगातार ही 2 साल के बाद भी कोई आता है तो ये नहीं कहता कि अब ठीक ठाक है, अब भी कर्जा है। कई लोग तो जीवन भर कर्जा उतार ही नहीं सकते हैं, जीवन भर कर्जे में ही दबे रह जाते हैं। उसका हम बात करते हैं कारण क्या है। मैंने एक स्टेटमेंट बनाया है, एक हमारे ही वर्कर हैं, मैं उसका नाम लूंगा, उससे ये कहूंगा कि कृपया बुरा ना माने। जो भी गलती हमारे अंदर है, अगर कोई हमें बताता है तो हम उसमें सुधार करते हैं। अगर कोई हमें बताएगा ही नहीं हमारी गलतियों को, तो हम फिर उसमें सुधार कहाँ से करेंगे। इसलिए मैं बताना चाहता हूँ, एक मिथिलेश मंडल है मेरे पास, जो कि जून महीना में घर से आया था। जून महीना में तो उसने बड़ा ही अच्छा 26 दिन काम किया। महीने में 16,300 रुपये महीने का पेमेंट बना उसका। लेकिन एक ही महीने बाद जुलाई में केवल 21 दिन ही काम किया वो। अगस्त में केवल 18 दिन ही काम किया। सितंबर में 22 दिन काम किया, जबकि इसको डांटा गया कि तुम इतना छुट्टी क्यों करते हो। तो इसका 4 महीने में इसने 52,450 रुपये कमाए। अब खर्चा में देख लीजिए इसका। इसने हर महीना जून में 5400 रुपये, जुलाई में 4600, अगस्त में 4200, सितंबर में 4400 रुपये केवल अकेले के लिए इसने खर्च लिया है। इसमें मोबाइल रिचार्ज अलग से होता है इसके अलावा, और इसमें खाना का जो पैसा होता है केवल 450 रुपये हफ्ता का लगता है। 500 रुपये आप मान लो, 200 रुपये हफ्ता का अलग से खर्चा मान लो, 700 रुपये मान लो, तो 4 हफ्ता होता है महीना में, तो 7 चौके 2800 रुपये। अब 2800 भी छोड़ो, 3,000 रुपये महीने का मान लो खर्चा इसका होना चाहिए था। लेकिन वहाँ पे 5400, 4600, 4200, 4400 रुपये है। लगभग डबल खर्चा किया है इसने। और ये घर भेजा है इसने महीने महीने में 5,000, 5,000, 6,000, 3,000, टोटल 19,200 इसने घर भेजा है। 18,600 खर्चा किया है इसने, और 52,450 रुपये कमाया है 4 महीना में। इसका 14,600 रुपये 4 महीना में इसके पास बचा है। अब हम बात करते हैं कि इसने कितना जो खर्चा है जरूरत से ज्यादा कर लिया है इसने। तो जून महीना में देखिए इसने 2900 रुपये ज्यादा खर्चा किया। अब मैं यहाँ 2500 रुपये महीना का पकड़ा हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से 2500 रुपये महीने का एक आदमी के लिए खर्चा बहुत है। जब आपको रहने के लिए कमरा फ्री है, बिजली बिल आपको नहीं देना, पानी आपको फ्री में मिल रहा है, सब कुछ फ्री में है, केवल खाना खाना है। खाना बनाने के लिए कुक अलग है, सब कुछ है, केवल खाने में राशन में जो पैसा लगता है वही आपको देना है। तो 2500 रुपये महीना के हिसाब से मैंने बनाया है। तो देखिए उसने जून महीना में 2900 रुपये ज्यादा खर्चा किया है, जुलाई में 2100, अगस्त में 1700, सितंबर में 1900 रुपये। चारों महीना में उसने 8600 रुपये ज्यादा खर्चा किया है। वही पेमेंट का बात करें तो पहला महीना 26 दिन काम किया है उसने महीना में, चलिए ये ठीक है, 4 दिन रेस्ट भी किया उसने, तो मान लीजिए जून में इसका पेमेंट सही है। अब जुलाई में इसने 13,100 का ही काम किया, 3200 रुपये का अपना नुकसान किया। अगस्त में इसने 5850 रुपये का नुकसान कर लिया अपना, क्योंकि केवल 18 ही दिन काम किया है।
सितंबर में 3700 रुपये का इसने नुकसान कर लिया। अब 1, 2, 3 महीना में देखा जाए तो इसने अपना 12,750 रुपये का नुकसान कर लिया। अब इस दोनों को मिला दिया जाए अगर पेमेंट में, जो उसने नुकसान किया और जो खर्च अधिक किया, तो दोनों मिला के 21,350 रुपये हो जाता है। तो अब केवल 4 महीना में 21,350 रुपये का अपना नुकसान आप करेंगे तो बताइए क्या कर्ज के नीचे आप नहीं दबे रहेंगे? और इसी को अगर 4 महीना से एवरेज कर दिया जाए तो लगभग 5337 रुपये हर महीने का इसने अपना नुकसान किया है। अब आपको बताते हैं, अगर ये खर्चा भी सही करता, पेमेंट भी सही से काम करता, तो इसका पेमेंट कितना होता? 14,600 तो अभी इसका है बचा हुआ। अब इसमें आप 21,350 रुपये को और जोड़ दीजिए, तो 21 और 14 लगभग 35,000 36,000 रुपये हो गया। तो जहां इसके पास बचा होना चाहिए था 36,000 रुपये, वहां इसके पास केवल 14,600 रुपये ही है। अब इसने घर भी जो भेजा है, घर में 3-4 लोग होगा, 5 लोग होगा, तो भी मुझे नहीं लगता गांव में, जहाँ की आटा चावल सब घर का ही मिल जाता है, गांव में फसल होता है, खेती होता है, उसी से सबको पर्याप्त हो जाता है। लेकिन तब भी इसने 5-5 हजार रुपये घर भेजा है। मेरे ख्याल से ये भी 2,000 से 2,500 रुपये महीने का बहुत था घर के लिए, क्योंकि ना बच्चा पढ़ रहा है, ना और भी कोई अलग से खर्चा नहीं है, केवल घर में खाने पीने के अलावा। तो 2,500 रुपये महीने का मेरे ख्याल से बहुत था। तो अभी 2,500, 5,500, 2,500, 7,500 लगभग 8,000 रुपया इसने घर में भी एक्स्ट्रा भेजा है। तो अगर हम 8,000 भी ये यहाँ जोड़ देते हैं, जो कि ये बचा सकता था, तो ये कितना हो जाएगा? लगभग 44,000 रुपये। अब देखिए दोस्तों, जहां इसके पास 44,000 रुपये बचना चाहिए था 4 महीना में, वहां इसके पास केवल 14,600 रुपये है। कितने का नुकसान हो गया? लगभग 30,000 रुपये का। तो अगर आप 4 महीना में 30,000 रुपये का अपना नुकसान करेंगे, तो बताइए आज इस महंगाई के जमाने में क्या आपके ऊपर कर्ज नहीं चढ़ेगा? जरूर चढ़ेगा दोस्तों। और सबसे बड़ा मुझे जो लगता है, सबसे बड़ा कारण हम मजदूर लोगों में यही है कि हम कुछ भी सोचते विचारते नहीं हैं, ना ही खर्चा करने के ऊपर, ना ही कहीं और। जो मन में आया वही कर डालते हैं और बाद में पछताते हैं। इसी लड़का ने मेरे को कई बार बोला, जब मैं इसे घर पे मिलता हूँ तो ये कहता है नहीं हम तो बहुत खर्चा करते थे, इस बार नहीं करेंगे। लेकिन हर बार ये वैसा ही करता है। 1 महीना में आता है तब इसको सब कुछ याद रहता है, लेकिन अगले महीना, फिर अगले महीना सब कुछ भूल जाता है। तो मेरा कहने का मतलब है दोस्तों, आज हम पता लगा रहे हैं कि हम जो जीवन भर कर्जे के नीचे दबे रहते हैं उसका कारण क्या है। तो सबसे पहला कारण तो मैंने आपको ये स्टेटमेंट बना के दिखाया कि जहां 4 महीना में आप 44,000 रुपये बचा सकते थे, वहां केवल आपके पास 14,000 रुपये है। तो 30,000 रुपये का तो सीधा सीधा आपका यही नुकसान है। अब होगा क्या? मान लीजिए आपके घर में कोई अचानक से बीमार हो जाए या आप खुद बीमार हो जाओ, तो आपके ये 14,000 रुपये तो तुरंत उसी में चले जाएंगे। फिर आपके पास 1 रुपया भी नहीं है और आप कमाने बाहर आए हैं, आपको 4 महीना हो गया, तो लगभग अब घर जाने का भी टाइम हो गया है। 4-5 महीना से ज्यादा तो नहीं रहा जाता एक बार में। तो आप अगर घर जाते हैं तो फिर आपको कर्ज लेके ही खाना पड़ेगा, घर चलाना पड़ेगा। जो घर का खर्चा है वो तो हर महीना का होगा ही, और आप अगर घर जाते हैं तो घर जाने में भी 2-3 हजार रुपये का खर्चा होगा। फिर वहां जाएंगे तो वहां पे भी खर्चा होगा, परिवार है तो
अगर आप कंट्रोल नहीं करते हैं अपने खर्चे पे, अपने कमाई पे, और घर में कितना खर्चा करना है उस पे, तो फिर आपका कर्जा इस प्रकार से कभी भी नहीं उतर सकता। और इसके साथ भी बिल्कुल ऐसा ही है, कई सालों से ये कर्ज के नीचे है। तो मेरा एक मन में बात आया कि कुछ लोगों ऐसे कर्ज के नीचे जो दबे रहते हैं, उस पे मैं देखूं कारण क्या है। ये 4 महीना 5 महीना आके काम भी करता है, तब भी कर्ज के नीचे क्यों दबा हुआ है? जवान आदमी है, कमाने लायक है अभी, तब भी कर्ज के नीचे डूबा हुआ है। तो अभी आगे चल के जब उम्र जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो घर के खर्चे भी बढ़ेंगे, फिर आगे चल के इसका क्या होगा बताइए? कितना टेंशन हो जाएगा, घर में क्लेश होगा, बहुत तरह की बात होगी। तो सबसे पहले तो आप लोग अपना पेमेंट पे ध्यान दीजिए, अपने खर्चे पे। ये करना ही पड़ेगा दोस्तों। देखो, मैं पंजाब में था, वहां का एक बात बताता हूँ। तो जो मकान मालकिन थी, उनका बहुत बड़े लोग थे वो, उनका सीमेंट, सरिया, गिट्टी, बालू इत्यादि का अपना डिपो था, बहुत बड़ा डिपो था। उनके घर में हम किराए पे रहते थे। तो एक दिन ऐसे ही बाहर में संडे अंडे का कोई दिन रहा होगा, छुट्टी का दिन रहा होगा, तो हम बाहर बैठे थे उनके साथ। और आंटी थी, वो भी बैठी थी वहां पे। तो हम ऐसे ही बात कर दी, आंटी खर्चा बहुत हो जाता है महीने का, देखिए इतना राशन, इतना बच्चे का फीस, इतना रूम रेंट, ये सब मिला के 15-16 हजार रुपए तो कम से कम खर्चा हो जाता है। और इससे आगे बहुत कई बार अगर हम कुछ खरीद लेते हैं, कपड़ा लेने चले गए, तो फिर खर्चा 20-25 हजार रुपए के पार हो जाता है। क्या किया जाए, क्या उपाय है इसका? तो आंटी ने कहा, जो इतनी बड़ी घर की थी, उन्होंने कहा कि देखो तुम लोग खर्चे पे ध्यान नहीं देते हो, खाने पीने पे, सब कुछ पे, कपड़े लेने पे, कब लेना है कब नहीं लेना है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, एक अच्छे से सोच के अपने कमाई के ऊपर विचार करके किया जाता है, और तुम लोग नहीं करते। तो मैंने कहा बताइए आंटी क्या नहीं करते हैं? तो उन्होंने कहा देखो, हमारे यहाँ जब कोई मेहमान भी आता है बाहर से, तो हमारे घर में दाल रोटी बनाते हैं, क्योंकि दाल रोटी सादा खाना है, अच्छा खाना है और कम खर्चे वाला खाना है, तो हमारा अधिक खर्चा नहीं होता। और वहीं पे तुम्हारे यहाँ अगर कोई मेहमान आता है तो तुम पता नहीं 3,000-4,000 रुपए एक दिन में खर्च डालते हो। तो यही कारण है कि हम आज इतने अच्छे हैं, जोड़ पाए हैं, अच्छे हो पाए हैं, और तुम लोग नहीं हो पाते हो। तो देखो, अगर हमको भी सुधार करना है, कर्जा से बचना है, तो हमें अपने खर्चे पे बहुत ही सोच समझ के करना होगा। देखिए, इतने बड़े लोग, घर की बात मैं बता रहा हूँ, उन्होंने कहा जब हमारे घर में मेहमान भी आ जाए ज्यादा, तो हम दाल रोटी बनाते हैं ताकि खर्चा हमारा कंट्रोल में रहे। और हम लेबर लोग क्या करते हैं, सबको पता है, संडे को ही 1500 रुपए खर्चा लिया तो संडे को ही खत्म हो जाता है। सोमवार को किसी को पूछो 100 रुपया देना, किसी के पास नहीं बचता है। तो सबसे बड़ा जो कर्जे के नीचे दबे रहने का कारण है दोस्तों, वो यही है कि हम जरूरत से ज्यादा खर्च करते हैं, क्योंकि हमारे पास बुद्धि बहुत ही कम होता है, और जो होता भी हम उसका भी उपयोग नहीं करते हैं, दारू इत्यादि नशा करके उसको भी साइड में कर देते हैं। तो अगर आपको सुधार करना है, आप भी चाहते हैं कि हमारे ऊपर किसी का कर्ज ना रहे, किसी के आगे हाथ फैलाना ना पड़े मुझे, और हमारा जीवन में भी टेंशन ना हो, परिवार में क्लेश ना हो, तो आप अपना खर्चा पे बहुत ही ध्यान देके चलिए। कब कपड़ा लेना है, कब बच्चे को देना है। अब बड़े बड़े मोबाइल ले लेते हो 10-10 हजार, 15-15 हजार रुपए का। क्या जरूरी है मोबाइल का, आपको बताइए? और फिर कहते हो कि मेरे पे 2 लाख कर्जा है, मेरे पे 50 हजार कर्जा है। और ये तो मैंने बता दिया, 4 महीना का बताया। इससे पहले का क्या होगा, बाद में क्या होगा? अब मान लो 4 महीना वो आया, बीमार होके घर चला गया, अब कर्ज लेके इलाज कराएगा अपना।
क्या करेगा? कोई मम्मी बीमार हो गई, पापा बीमार हो गया, बहुत मम्मी पापा बुजुर्ग हो गया, किसी की डेथ हो गई घर में, अब 15-20 हजार कम से कम, कितना भी गरीब आदमी हो तो संस्कार करने में 25-30 हजार रुपये तो कम से कम लगते ही हैं। वो भी आपको कर्ज लेके ही करना पड़ेगा, और 30 हजार को चुकाते चुकाते आप 6 महीना 1 साल लगेगा, 30 हजार का आप 40 हजार 50 हजार भरोगे तो आपका जीवन जो है बिगड़ता चला जाएगा। बस सुधार करने का यहीं पे है, अपने कमाई को देखो, उसके बाद अपना खर्चा बैठा लो कि ये खर्चा है जरूरी, ये तो करना ही है, इसके अलावा हम खर्च नहीं करेंगे। अब हमारे पास बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो कमाते तो हैं 15 हजार 20 हजार 25-25 हजार रुपए कमा लेते हैं, लेकिन 1 महीना का उसका अकेले का खर्चा 8 से 10 हजार हो जाता है एक आदमी का। बताओ, अब अकेले 10 हजार रुपए खाओगे पियोगे तो फिर कमाने का फायदा ही क्या है? और फिर रोने आओगे कि मुझे 4 महीना हो गया मेरे इतने ही निकल रहे हैं। अरे भाई, हिसाब हर महीना होता है, दिखाया जाता है, हाँ दिखाया तो जाता है, तो बस उसी टाइम आपको याद रहता है, उसके बाद सब भूल भाल जाते हैं। तो मेरा सबसे विनती है, अपने खर्चे पे बहुत ही ध्यान दीजिए। अगर एक सप्ताह में आप 450 रुपए या 500 रुपए राशन के लिए देते हैं, अपना खाना के लिए, तो 500 ही लीजिए। उसके बाद एक हफ्ता में 7 दिन होता है, 7 दिन में आपको कितना खर्चा चाहिए? पॉकेट खर्चा 10 रुपए रोज का ले लो, 20 रुपए रोज का ले लो तो भी 150 रुपए ही होता है। आप 200 रुपए ले लो, 700 रुपए लो ना हफ्ता में, 4 संडे अगर आता है महीना में 2800 रुपए आपका खर्चा होगा। सही है, जायज है इतना खर्चा। अब 2800 को ये 5400 4200 4600 5000 करोगे, ये तो कम से कम खर्चा मैंने आपको बताया है। इसके अलावा मोबाइल रिचार्ज हम अलग से करते हैं, घर जाने आने के लिए टिकट अलग से, बहुत सारे खर्चे हैं। कोई कभी बीमार हो गया 1000 रुपया चाहिए तो वो अलग से होता है। ये तो केवल संडे का खर्चा है जो मैंने आपको बताया। तो इस तरह से अगर आप खर्चा करेंगे तो कितना भी कमा लो, कोई लाख रुपए भी महीना का कमाए तो वो भी कर्जे के नीचे ही दबा रहेगा। और कोई 15,000 रुपए महीना का कमाए लेकिन खर्चा अगर सोच समझ के करे तो उसका घर सही चलता है, उस पे किसी का कर्जा नहीं रहता। तो हम आगे भी बात करेंगे इसी प्रकार, जो कारण है हम लेके आएंगे आपके लिए। अभी इतना ही, राधे राधे। और हम आशा करते हैं आप लोग जरूर अपना खर्चा पे कंट्रोल करें।